हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास का हमारा सेकंड लेसन जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो हमारा क्वेश्चन है कि भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखो। भूमि निम्नीकरण का क्या अर्थ है कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है। तो ऐसे क्या कारण है कि जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण यानी एक प्रकार से विनाश हो रहा है। तो इसके मेन 2 कारण, एक तो मानवीय और एक है प्राकृतिक। मानवीय कारक क्या है? वनोन्मूलन, अतिचारण, वनों को काटा जा रहा है। अतिचारण, ज़्यादा चराई यानी पशुओं को चराया जा रहा है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग यानी खेतों के अंदर दवाइयों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण हमारी जो भूमि है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कमज़ोर होती जा रही है। दूसरा कारण है प्राकृतिक यानी नेचुरल। किस किस कारण होता है कि एक तो होता है वर्षा दोहन, यानी जब तेज वर्षा होती है तो उस समय क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। जब मिट्टी का कटाव होता है तो इसका मतलब क्या है, जो उसकी उपजाऊ परत है वो बह जाती है, बाढ़ आती है। और भूस्खलन का अर्थ कि जब भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा या भूमि का एक टुकड़ा अपने स्थान से खिसक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भूस्खलन। तो इसके कारण क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट है कि किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण यानी पौधों और प्राणियों को बचाने के लिए प्रारंभ किया है। तो एक तो है जैव मंडल निश्चय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, और दूसरा है अवैध शिकार और कटाई पर रोक। तो ये है पौधों और प्राणियों को बचाने के लिए 2 जो सोपान यानी 2 योजनाएं जो बनाई गई हैं। एक तो जैव मंडल निश्चय और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। जैव मंडल निश्चय क्या होता है कि एक ऐसी श्रृंखला जिसमें संरक्षण और विकास के संबंध को प्रदर्शित किया जाता है, यानी पूरे विषयों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पौधों और प्राणियों की जो सुरक्षा वो हो सके। और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं कि जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं उनको रक्षा के लिए नामित करना, यानी उनको इस तरह से सेव करना कि कोई भी व्यक्ति जो वो उनका ह्रास नहीं करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जल संरक्षण के उपाय बताने हैं, यानी हम जल को कैसे बचा सकते हैं। वृक्षारोपण यानी वृक्षों को लगाकर, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो पानी को या मिट्टी को, सबसे पहले तो वृक्ष मिट्टी को अपनी जड़ों में बांधे रखते हैं और नमी को बनाए रखते हैं, और वो जल को वेस्ट नहीं होने देते, क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे जो जल का बहाव है वो बहुत ही कम हो जाता है। रिसाव व वाष्पीकरण, भूमि के अंदर पानी रिस के चला जाता है और वाष्प बनकर पानी यानी गर्म होकर पानी उड़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, जल का दुरुपयोग होता है। और जो वर्षा का जल है, वर्षा जल संग्रहण, उसको इकट्ठा करना चाहिए, तभी हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं, जल को आने वाली पीढ़ी के लिए बचा सकते हैं। वैसे तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है, लेकिन नीला ग्रह होते हुए भी इस पर अलवणीय जल की कमी है। अलवणीय जल कम होने के कारण हमें पानी का जो उपयोग है वो इस तरह से करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैव मंडल निश्चय क्या है। तो ये वैश्विक नेटवर्क यानी पूरे विषयों का जाल, यानी ये पूरा विषय इसके अंदर शामिल है। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, यानी ऐसे क्षेत्र जिनको बचाना है
जिससे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो पूरे विषयों के साथ एक ऐसी श्रृंखला कि जिसमें उनको बचाया भी जा सके और साथ में देश का विकास भी हो। एक है राष्ट्रीय उद्यान, यह था जैव मंडल निश्चय, और एक है राष्ट्रीय उद्यान कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए, यानी आज जो वर्तमान में जो पीढ़ी है और भविष्य में जो होगी उनके लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। एक या एक से अधिक पारितंत्रों के पारिस्थितिकी एकता, यानी सभी जीव जंतु जो हों वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक प्रजाति खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो दूसरी प्रजाति है वो भी खत्म हो जाएगी। तो हमें प्रत्येक प्रजाति की सुरक्षा करनी है ताकि किसी भी प्रजाति का विनाश न हो, कोई भी प्रजाति लुप्त न हो। तो इसीलिए राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया गया है। तो आज हमारा जो सेकंड लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप अच्छे से लर्न और राइट करें। थैंक यू।